नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और अगर आपको बवासीर, भगंदर, फिसर जैसी बीमारी है, परेशान रहते हैं, उठने बैठने में दिक्कत है, खून गिरता है, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं जोनसठ बस अड्डा मुजफ्फरनगर के ठीक सामने कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर बैठे सुभाष वैद्य जी। सुभाष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, आपका स्वागत है सिटी तहलका का। मैं सुभाष वैद्य जी और मुजफ्फरनगर जानसठ बस अड्डे के बिल्कुल सामने कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। ठीक, सुभाष जी बताएं कि वैद्य साहब कि किस तरह से जो ये बीमारी है, बहुत सारे लोग, हर मेरे ख्याल से चौथे पांचवें आदमी को आज बवासीर जैसी जी 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 बीमारी है, और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो होती है मतलब खून गिरता है और लैटरिन वाले रास्ते से चुभन होती है, दर्द मारता है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है कि उसके अंदर गुदा मार्ग के अंदर मस्से हो जाते हैं, तो जिससे यह बीमारी जो धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेती है। तो इसका जो इलाज है आयुर्वेदिक में हमारे क्लिनिक मुजफ्फरनगर में है, तो इसका हम इलाज गारंटी के साथ करते हैं। गारंटी किस चीज की, किस तरीके से, किस विधि से आप ऑपरेशन करते हैं, कैसे, या दवाइयों से इलाज करते हैं? इसका दवाई से इलाज नहीं है, इसका हम सार सूत्र विधि के द्वारा करते हैं। तो सार सूत्र एक आयुर्वेदिक पद्धति है, इसके द्वारा हम इसका इलाज करते हैं। और इसका इलाज आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया सार सूत्र से ही होता है जी। अच्छा, ये दर्शक अगर जो इनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आपके पास आए तो कितनी देर में आप इलाज करके भेजते, कितने दिनों तक रुकना पड़ेगा आपके पास? देखिए, जो पेशेंट हमारे पास आएंगे, हमारे पास आने के बाद उसको 10 से 15 मिनट हमारे पास रुकना पड़ेगा और आधा घंटा अपना यहाँ पर बेड रेस्ट करिए। उसके बाद अपना सीधा घर जाइए। हमारे पास रात को रुकने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसको साथ के साथ ही 1 से 1.5 घंटे में फारिग करके उसको घर भेज देते हैं। अच्छा, शुरुआत इसकी कैसे होती है, क्या वजह है इसके पीछे? इसका देखिए मेन कारण क्या है, आजकल जो खान पान है सबसे ज़्यादा इसकी जो मतलब बीमारी जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है, आजकल खान पान ऐसे हो गए हैं, फास्ट फूड जुगाड़ वगैरह खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और सबसे इसकी जो मेन बात है, पेट साफ नहीं रहता, कब्ज रहनी ज़्यादातर इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आज के टाइम में जो मतलब खान पान सही नहीं रहा बंदा का, तो इसलिए इसको ये बीमारी होती है। अच्छा वैद्य जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, नौकरियां करते हैं, दूसरी स्टेट में, दूसरे जिलों में रहते हैं, हफ्ते 10 दिन में वो घर आते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं होटल में, ढाबों के अंदर, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें रहती होंगी फिर? जी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। जो इसको मतलब एक समस्या इसमें है, एक और है, जो बंदे ज़्यादातर चेयर के ऊपर बैठते हैं, जो ज़्यादातर बैठते हैं, बैठ के सीटिंग जो करते हैं, और जो मतलब उनको इस सबसे बड़ी समस्या ये भी होता है कि वो टाइम सर अपना खान पान सही नहीं होता उनका, 12-12 घंटे 10-10 घंटे बैठा रहना है, उसका मेन कारण ये भी होता है जी। अच्छा, इलाज करवाने के बाद परहेज भी कुछ है इसके? और क्या जिनको अभी दिक्कत है, ब्लड गिर रहा है, 2-3 दिन आने में आपके पास टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको क्या दिक्कत, मतलब किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, और कैसे उनको इस दर्द से, इस बीमारी से थोड़ी सी निजात मिल सकती है? देखिए, जिनको ज़्यादातर फिलहाल खून पड़ रहा है और उसको 2-3 दिन आने में लगते हैं, वो अपना जब तक उनको हमारे पास आने का टाइम नहीं लगता, वो थोड़ा सा अपना घर के ऊपर ही परहेज कर सकते हैं। कुछ खाने पीने के गरम मसाले, गरम चीज़ें का परहेज कर सकते हैं। ज़्यादातर पानी वगैरह ज़्यादा पियो, लिक्विड ज़्यादा लो, दही पियो, ज़्यादातर लस्सी ज़्यादातर पियो। उसको 2-3 दिन तक उसको राहत मिल जाएगी, उसके बाद हमारे पास आइए और हम उसका संपूर्ण इलाज करते हैं। बताया जा रहा है कि वैद्य जी, चाय और मेरे ख्याल से लाल मिर्च, ये भी, इनका भी परहेज काफ़ी होता है इसमें चाय का और लाल मिर्च का भी ज़्यादा परहेज होता है। बाकी जो बाजार के फास्ट फूड है, इसका भी ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बंदे को ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए सीटिंग के ऊपर, थोड़ा सा जैसे 1-आधा घंटे काम करने के बाद 5 से 7 मिनट तक टहलना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक मुजफ्फरनगर जोनसठ बस अड्डे के ठीक सामने वैद्य जी बैठते हैं, सुभाष जी, और इन्होंने तमाम चीज़ें जो है बताई कि किस तरह से बवासीर, भगंदर और फिसर जैसी बीमारियां हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है उसकी पेट
की बीमारी से इसकी शुरुआत होती है, कब्ज रहना, पेट साफ ढंग से नहीं होना, उसके बाद मसालेदार तली हुई चीज़ें खाना, और इसकी शुरुआत होती है। तब जाकर के लोग जो है धीरे धीरे कर परेशान होते रहते हैं, और जिनको लैट्रिन के रास्ते जो है बड़ी दिक्कत उनको महसूस होती है, तो आप यहाँ पर आएँ। जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाए, डॉक्टर से, वैद्य जी से यहाँ पर आप परामर्श लें और उसके बाद अपना इलाज करवा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि गारंटी से ये इलाज करते हैं। नमस्कार।